बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 की, और उसमें जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये दो आइडेंटिटीज़, दो फार्मूले जो हैं वो बार बार यूज़ हो रहे हैं। एक होल स्केयर वाला और ये एक है टू स्केयर्स और बिटवीन माइनस, यानी a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर एंड ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके ऊपर लास्ट टाइम भी हमने बात की। तो कंप्लीटिंग स्केयर फार्मूला हम लोग कंप्लीटिंग होल स्केयर के साथ हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो कंप्लीटिंग होल स्केयर के साथ हम इन क्वेश्चंस को क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह मैंने आपको लास्ट भी बताई थी कि अगर हमारे पास जो x की पहली वैल्यू है, यहाँ पे स्केयर की बजाय x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की पावर 4 आ जाएगी, x का एक्सपोनेंट 4 होगा, और उसके साथ अगर हमें कोई और भी एक स्केयर मिल जाता है तो भी हम कंप्लीटिंग स्केयर लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये एक वैल्यू भी हो जाएगी 4 की और उसके अलावा एक वैल्यू हमारे पास स्केयर की होगी तो हम कंप्लीटिंग स्केयर लगाएंगे। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, एक फर्स्ट वैल्यू हमारी पावर 4 वाली हो और कोई एक और वैल्यू जो हमारे पास स्केयर वाली हो तो हम कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने ले लिया है पेज नंबर 70 एग्जाम्पल 9, और ये इसलिए लिया है कि हम ये समझ सकें कि इसको हम लोगों ने कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x का स्केयर हो जाएगा और ये 5 का स्केयर हो जाएगा, और दरमियान में हम जानते हैं, जी हाँ, ये हमने a का स्केयर भी ले लिया, b का स्केयर यानी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों को ले लिया, और उसके दरमियान वाली जो टर्म है हमारी वो होती है 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू x स्केयर है, मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे प्लस। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x4 प्लस 2 5 10 x स्केयर प्लस 25। अब हम देखते हैं x4 भी हमारे पास मिल गया है, 25 भी मिल गया है, लेकिन मिडल वाली टर्म जो है वो सेम नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, हमने ये वाली वैल्यू जो 10x स्केयर है ये हमने क्वेश्चन से नहीं ली है, ये बल्कि हमने सिर्फ x2 स्केयर और 5 स्केयर में से इन दोनों को मिलाकर मिडल टर्म बनाई है। क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास होता है a स्केयर, लास्ट टर्म हमारे पास होती है b स्केयर और मिडल टर्म होती है 2ab। तो फर्स्ट टर्म हमने ले ली x4 से, लास्ट टर्म हमने ले ली 525 से, और मिडल टर्म हमने फिर आइडेंटिटी के मुताबिक बना ली, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म 2 मल्टीप्लाई बाई ab। ओके जी। तो अब जब हमने इसके साथ इसको सॉल्व किया तो 10x स्केयर आ गया, और 10x स्केयर जो है वो क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ x स्केयर है। तो अब हमने क्या करना है, जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल ना आए तो ये जो वैल्यू हमने अपने पास से ऐड की है इसको सबसे पहले तो अब ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर भी ये वैल्यू हमने x स्केयर से नहीं ली है, ये तो हमने आइडेंटिटी के ज़रिए इसको कंप्लीट किया है। उसके बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे कि जो मिडल टर्म है इसको एंड के ऊपर इसके साथ लिख देंगे। इसी तरीके से यही जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी। ओके जी। अब ये जो तीन वैल्यूज़ हैं ये तीनों मिलकर कंप्लीट स्केयर बनाती हैं। देखें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है x4 और ये हमारे पास लास्ट टर्म है 25 और ये मिडल टर्म है 2ab वाली, जिसका आंसर आया 10x स्केयर। कि हमने देखा कि ये तीनों वैल्यूज़ मिलकर एक कंप्लीट स्केयर बनता है, और ये किसका स्केयर बनता है, ये बनता है x2 प्लस 5 का होल स्केयर, और इन दोनों वैल्यूज़ को जो हम देखते हैं तो इसका आंसर आता है -9x स्केयर, क्योंकि माइनस के 10 है और प्लस का 1 है, साइन डिफरेंट होने की वजह से माइनस होगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9x स्केयर आ जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, x स्केयर प्लस 5 होल स्केयर माइनस ये किसका स्केयर है, ये 9 जो है वो 3 का स्केयर है, तो ये 3x स्केयर। अब हम देखते हैं कि दो स्केयर्स हमारे पास आ गए हैं और बीच में माइनस है, तो दो स्केयर बीच में माइनस आ जाए तो हम एक बार उसको प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। ये पूरी वैल्यू जो है वो a की है, x स्केयर प्लस 5, इसको एक बार हम लोग प्लस 3x लिख देंगे, अगेन x स्केयर प्लस 5, और इसको एक बार हम लोग माइनस 3x लिख देंगे। उसके बाद जस्ट इसको अरेंज करना है हमने, x स्केयर के बाद x वाली वैल्यू लिखनी है, x स्केयर प्लस 3x प्लस 5, यानी 3x इधर आ गया है प्लस 5 इधर चला गया है। इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे x स्केयर माइनस 3x प्लस 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन हमने लिख लिया x4 + 4x2 + 16। हम देखते हैं कि x4 जो है वो x2 का स्क्वायर है और 16 जो है ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है। इन दोनों को यूज़ करके हमने फर्स्ट टर्म भी ले ली a स्क्वायर, लास्ट टर्म भी ले ली b स्क्वायर। क्या है, b की वैल्यू 4 है और मिडल टर्म हमारी क्या होती है 2 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म और ये बीच में प्लस आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया x4, 2 4s are 8x² + 16। अब हम देखते हैं कि पहला नंबर भी मैच कर रहा है, लास्ट नंबर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मिडल वाला नंबर हमारा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। और जब ये सीन हो जाए हमारे पास तो हमने क्या करना है कि ये जो मिडल टर्म हमने बनाई थी 2ab के साथ, उसको हम लोगों ने यहाँ पर भी सबसे पहले माइनस करना है, क्योंकि ये वाली वो टर्म है जिसका क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमने 2ab यानी मिडल टर्म ख़ुद बनाई है, तो जितना हमने इसमें ऐड किया है इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए उतना ही हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये 2 4s are 8x² है तो 8x² माइनस कर दिया। उसके साथ हमने क्या करना है कि जो मिडल में टर्म थी जो कि मैच नहीं कर रही थी उसको एंड पे फिर साथ लिख देना है। और इस तरीके से यही दो जो हमारी टर्म्स हैं इनको हमने नेक्स्ट स्टेप में भी ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों वैल्यूज़ को देखते हैं कि ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन रही हैं हमारे पास। ये फर्स्ट टर्म बन रही है, ये सेकंड लास्ट टर्म बन रही है और ये मिडल टर्म। तो इसके ज़रिए हमें पता चल गया कि ये x² + 4 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू x² है और b की वैल्यू 4 है। तो ये x² + 4 का होल स्क्वायर बन जाता है। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया -8x² + 4x², तो इसका आंसर आ गया -4x²। और अब हम इसको देखते हैं क्या ये किसी वैल्यू का स्क्वायर बनता है। यस, ये इस टर्म को हमने वैसे लिख दिया, तो ये हमारे पास 2x का स्क्वायर जो है वो बन रहा है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर्स आ गए हैं और दरमियान में माइनस आ गया है। और जब हम 2 स्क्वायर और बीच में माइनस आ जाए तो इस पूरी वैल्यू को हमने a समझ लेना है। इसको हम लिखते हैं x² + 4, इसको हम एक बार +2x लिख देंगे और इसी तरीके से x² + 4 इसको एक बार -2x लिख देंगे। उसके बाद जस्ट इसकी तरतीब को हमने सेट करना है, x² + 2x + 4, जी हाँ +4 इधर चला गया, 2x इधर आ गया। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, x² - 2x + 4, जी हाँ 2x इधर आ गया, 4 इधर चला गया। यानी ये जो वैल्यू थी इसको एक बार यहाँ हमने प्लस करके लिख दिया, एक बार यहाँ पर हमने माइनस करके लिख दिया। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, और उसको भी उसी मेथड से हम करेंगे। हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये x2 का स्क्वायर है और एंड पे हम चेक करते हैं तो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है। जब 2 स्क्वायर हमारे मिल जाएं तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाते हैं और ये हमारी पास फर्स्ट टर्म आ गई, ये लास्ट टर्म आ गई और मिडल टर्म क्या होती है 2ab + 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x² है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x4 + 2 1s are 2x² + 1। हम देखते हैं पहली वैल्यू भी हमारी सेम है, लास्ट वैल्यू भी हमारी सेम है, लेकिन मिडल टर्म हमारी जो है वो सेम नहीं है। जब मिडल टर्म सेम नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पर माइनस करते हैं 2x² और उसके साथ ये मिडल टर्म को हम लिख देते हैं -14x²। और यही हम नेक्स्ट स्टेप में भी करेंगे, 2x² - 14x²। ये जो है ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, ये होल स्क्वायर बनता है x² + 1 का। और इन दो वैल्यूज़ को जब हम देखते हैं तो दोनों के साथ माइनस है तो ऐड होंगे, 14 + 2 16x² हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये x² + 1 तो कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी क्या कंप्लीट स्क्वायर है, यस ये 4x का स्क्वायर है। अब 2 स्क्वायर्स और बिटवीन माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे, x एक बार यहाँ पे प्लस करेंगे और एक बार
माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला और इसके साथ ये माइनस 4x और उसके बाद जस्ट हम इनकी तरतीब को सेट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट और इसको हम देखते हैं। तो ये x4 जो है वो x2 का स्क्वायर है और 9y4 जो है ये 3y2 का स्क्वायर है। जब दो स्क्वायर हमारे पास मौजूद हों तो मिडिल टर्म क्या होती है 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर एंड सेकंड टर्म क्या है 3y स्क्वायर और ये वाला प्लस यहाँ पे हम लगा देते हैं। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं जी तो ये हो जाता है x4 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 y4। और अब हम क्या देखते हैं कि जो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये मैच नहीं कर रहा, पहली टर्म और लास्ट टर्म मैच कर रही है, मिडिल वाली नहीं कर रही। तो जब ये ना कर रही हो तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस स्टेप के अंदर भी हमने पहले माइनस करना है और इसके साथ हमने लिखनी है ये मिडिल वाली टर्म माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसको नीचे वाले स्टेप में भी हम लोगों ने लिख लेना है जी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो है तीनों वैल्यूज़ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और मिडिल टर्म यानी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है किसका, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू ये लिखी हुई है x स्क्वायर और b की वैल्यू ये लिखी हुई है 3y स्क्वायर और उसके साथ साथ ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ को हम लोग देखते हैं तो 30 और 6 दोनों के साथ माइनस है इसलिए ऐड हो जाएंगे तो ये 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। देखेंगे ये भी स्क्वायर है, यस ये 6xy का स्क्वायर हो गया। और जब दो स्क्वायर्स के साथ बिटवीन माइनस आ जाए तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और 3y स्क्वायर दोनों जो हैं वो बेसिकली a की वैल्यू है और माइनस 6xy। अब हम इसकी जस्ट एक तरतीब को सेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर के बाद हम लिख देंगे प्लस 6xy को और एंड पे लिख देंगे 3y स्क्वायर को और इसकी भी तरतीब सेट करते हैं। एक्स स्क्वायर के बाद लिख देंगे 6xy को और आगे हम लिख देंगे 3y स्क्वायर को और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।